प्रिय विद्यार्थियों, हम चिंतासर का अध्ययन कर रहे हैं। यह जयशंकर प्रसाद रचित कामिनी व्याख्याखंड से लिया गया है। यह विषय एमए फाइनल हिंदी चतुर्थ प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य के अंतर्गत आता है। मैं अंजना शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, एमएसजी कॉलेज भरतपुर। आगे की व्याख्या पढ़ते हैं हम। चिंता करता हूँ मैं जितनी उस अतीत की, उस सुख की, उतनी ही अनंत में बनती जाती रेखाएं दुख की। आह सर्ग के अग्रदूत तुम असफल हुए, विलीन हुए, भक्षक या रक्षक जो समझो, केवल अपने मीन हुए। चिंता यानी चिंतन या सोचना, अनंत असीमित आकाश या हृदय, अतीत भूतकालीन जो चीज़ गुजर चुकी है। प्रस्तुत छंद में मनु अतीत के सुखों की चिंता को ही दुख का कारण मानते हुए चिंता भाव को मानव रूप प्रदान करते हुए जो कहने लगे थे, यहाँ पर उसी का वर्णन किया गया है। प्रसाद जी कह रहे हैं, चिंता करता हूँ मैं जितनी उस अतीत की, उस सुख की। प्रसाद जी कह रहे हैं कि मनु मनन करते हैं कि मैं भूतकालीन वैभव और विलास के सुख की जितनी स्मृति करता हूँ, उतनी ही दुख की रेखाएं अर्थात घनीभूत भावनाएं, अनंत इच्छाएं वाले मेरे हृदय में उसी प्रकार बनती जाती हैं, उतनी ही अनंत में बनती जाती हैं रेखाएं दुख की। जिस प्रकार अगणित तारिकाओं वाले आकाश में तारिकाओं के टूटने से दुख की रेखाएं खिंच जाती हैं, उसी तरह मेरे हृदय में भी चिंता की रेखाएं खिंचती जा रही हैं। विशेष भाव के रूप में प्रस्तुत छंद में चिंता, विषाद, दैन्य, स्मृति और शोक के भाव अभिव्यक्ति है। चिंता का मनोविज्ञान सम्मत रूप स्पष्ट किया गया है कि चिंता उत्पन्न करने वाले कारणों का चिंतन ही जितना चिंतन किया जाता है दुख उतना ही अधिक बढ़ता है। अनंत शब्द में हृदय अर्थ की अभिव्यक्ति होती है, क्योंकि चिंताग्रस्त व्यक्ति के हृदय में भी उद्गत भावों का पार नहीं होता। अलंकार अनंत शब्द का प्रयोग अभिप्राय से होने के कारण परिकरांकुर तथा उस सुख में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग कवि के द्वारा किया गया है। आह सर्ग के अग्रदूत तुम असफल हुए, विलीन हुए, भक्षक या रक्षक जो समझो, केवल अपने मीन हुए। सर्ग संसार या निर्माण, अग्रदूत पहले से पहुंचकर किसी के आगमन का संदेश देने वाला, विलीन यानी कि नष्ट, भक्षक भक्षण करने या खा जाने वाले, रक्षक जो रक्षा करने वाला होता है, और मीन का अर्थ होता है मछली। प्रस्तुत छंद में यह स्पष्ट किया गया है कि मानवीय सभ्यता का विकास देव सर्ग के अवशेष द्वारा मनु द्वारा हुआ है। प्रलय काल के महाविनाश से बचे हुए मनु प्रलयकालीन घटनाओं का स्मरण करते हैं। प्रसाद जी उसी का वर्णन कर रहे हैं। व्याख्या में प्रसाद जी कह रहे हैं कि मनु स्वयं संबोधित करते हैं कि हे सृष्टि के आदि का प्रथम संदेश लाने वाले हे देव वंशी मनु, तुम अपनी जाति की रक्षा करने में विफल रहे। भक्षक या रक्षक जो समझो, केवल अपने मीन हुए। तुम स्वयं अपने प्रयत्नों द्वारा वैभव से समृद्ध हुए और अंत में भोग लिप्साग्रस्त होकर नष्ट हो गए। अपनी मछलियाँ तुम्हारी रक्षक और भक्षक बनी। तात्पर्य यह है कि सागर की विशाल मछलियों ने देवों का लिखा। एक मछली ने मनु की नाव को धक्का मारकर हिमालय पर पहुंचाया और उनकी रक्षा की।
विशेष भाव के रूप में प्रस्तुत छंद में स्मृति, ग्लानि, विषाद, दैन्य, चिंता तथा शोक के भाव अभिव्यक्त हैं। जिस देव जाति का निर्माण करना था वे विलासमय जीवन में फंसकर असफल ही नहीं हुए अपितु नष्ट भी हो गए। मनु का संकेत इसी ओर है। अलंकार भक्षक या रक्षक में छः का अनुप्रास है क्योंकि छः और के की उसी क्रम से एक बार आवृत्ति हुई है। यहाँ ध्वनि साम्य भी है। धन्यवाद।